बच्चों, let's read the question. The question says the correct geometry and hybridization for xenon F4 is planar triangle sp3d3, square planar sp3d2, octahedral sp3d2 and trigonal bipyramid sp3d. First of all, let's check the key concept. इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें निकालनी है. एक तो हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम सबसे पहले नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम. वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल एटम है, सबसे पहले उनको लिखेंगे. देन ऐड द नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम. जितने भी मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड हैं सेंट्रल एटम पे, उनको लिख देंगे. देन अगर वो कैटायन है तो उसका चार्ज हम माइनस करते हैं, और अगर एनायन है तो उसका हम चार्ज प्लस करते हैं. ये सब करने के बाद हमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल पता लगेगा. तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है. अगर 3 है तो sp2 होता है. अगर 4 है तो sp3 होता है. अगर 5 है तो sp3d होता है. अगर 6 है तो sp3d2 होता है. और अगर 7 है तो sp3d3 होता है. इसमें शेप होता है नॉर्मल, जो है वो लीनियर होता है. इसमें ट्रायगोनल प्लेनर होता है अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो. ये आइडियल शेप है जब सारे बॉन्ड पेयर हों. अगर लोन पेयर होंगे तो फिर से वो चेंज होंगे. अगर 4 है या sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप टेट्राहेड्रल होती है. अगर 5 है तो शेप होती है ट्रायगोनल पिरामिडल. अगर 6 है तो एक्चुअल शेप होती है ऑक्टाहेड्रल. अगर उसमें फिर लोन पेयर है तो फिर वह वेरी करेगी. अगर 7 है तो शेप होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल. अब ये किस तरह से डिपेंड करते हैं लोन पेयर पे, ये हम आगे देखते हैं सॉल्यूशन में. नाउ लेट्स चेक द सॉल्यूशन. हमें दिया है xenon F4. xenon F4 में अगर हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालें तो वो होंगे हाफ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन xenon प्लस 4 मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन. तो ये आएगा 6. 6 मीन्स sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. यानी कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन तो हमें पता चल गया, वो है sp3d2. अब आती है एक्चुअल ज्योमेट्री की बात. तो xenon जो है उसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसा कि हमने देखा. तो हमें देखना पड़ेगा उसके पास लोन पेयर कितने बने. इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा, तो 4 हो गए बॉन्ड पेयर और ये 2 बच गए हमारे लोन पेयर. तो जो ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप होती है उसमें लोन पेयर और फ्लोरीन कैसे अरेंज होंगे. ये xenon है. चारों फ्लोरीन स्क्वायर के कॉर्नर्स पे होंगे, सो दैट रिपल्शन जो है वो, और लोन पेयर्स दूर रहेंगे ताकि रिपल्शन उनसे कम रहे. तो एक्चुअल जो ज्योमेट्री हो जाएगी मॉलिक्यूल की, जो एक्चुअल ज्योमेट्री होती है उसमें हम लोन पेयर नहीं कंसिडर करते हैं. तो एक्चुअल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर. सो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2 और शेप हो गई, ज्योमेट्री हो गई स्क्वायर प्लेन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.